हेलो गाइस, आप लोग को साइंस क्रेज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। लगातार पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ज्यादा लगन होने के कारण बिजी थे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है तरंग, जिसको हम लोग वेव बोलते हैं। ऐसे ज्यादातर ये इम्पोर्टेंट है 9th क्लास के लिए, लेकिन सभी को जानना, नॉलेज प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी होता है। ये तरंग होता है क्या? बहुत सारे तरंग हैं, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, बहुत तरह के अल्फा रे हो गया, बीटा रे हो गया, बहुत सारे ऐसे किरणें हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे तरंग होता क्या है। तो देखिएगा आप लोग, कभी कभी आज लगन का समय है, डीजे कहीं और बजत रहता है और मन में गुनगुनाहट कहीं और होता है। वो एक प्रकार की वाइब्रेशन है, जहां पे साउंड उत्पन्न होता है, जहां पे ध्वनि उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ तरंग भी उत्पन्न होता है। चाहे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन तरंग उत्पन्न होता है। ऐसे डिफिनेशन के लिए बता दे कि जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद एक दोलन या कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम तरंग कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद एक विशेष प्रकार के दोलन या कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम तरंग कहते हैं। यह तरंग दो प्रकार के होता है, एक चुंबकीय तरंग, एक यांत्रिक तरंग। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग, ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम चुंबक को छोड़ दिए तो इसके इर्द गिर्द एक प्रकार के तरंग उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसमें खींचने का क्षमता होता है, आकर्षण पावर होता है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से लोहे की वस्तु को चुंबक जिस बल के कारण अपनी ओर खींच लेता है, वह मुख्य रूप से मेन कारक वो विद्युत चुंबकीय तरंग का ही होता है। नेक्स्ट आता है यांत्रिक तरंग। ये यांत्रिक तरंग क्या होता है? जैसे कोई मशीन है, कोई यंत्र है, कोई जनरेटर है, कोई ऐसे मशीनरी चीज है जिसके द्वारा एक प्रकार की कंपन या दोलन उत्पन्न होता है, वह यांत्रिक तरंग कहलाएगा। अब देखते हैं, मुख्य रूप से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो पहला है जिसका नाम है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। जो अनुप्रस्थ तरंग है ये चलने के लिए एक मीडियम होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग चलने के लिए उतना ज्यादा माध्यम की जरूरत नहीं होता। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अब थोड़ा सा एग्जांपल इसका उल्टा लिखा गया यहाँ पे। अनुदैर्ध्य तरंग हो गया आपका, देखिएगा इधर बांसुरी, ये शहनाई और ध्वनि, ये जो हो गया ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। और ये सितार, गिटार और ये प्रकाश, ये जो हो गया अनुप्रस्थ तरंग हो गया। यानी जो प्रकाश के जो तरंग को चलने के लिए किसी मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत रखते हैं। और जिसको चलने के लिए अन्यथा किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, जैसे हम लोग देखते हैं बोलते हैं तो यहां से वहां तक सुनाई देता है, तो ये एक प्रकार के अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। ज्यादातर एग्जाम में पूछता है प्रकाश एक ऐसा तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि एक ऐसा तरंग है तो अनुदैर्ध्य तरंग। अब तरंग से यहाँ पे बात आता है तरंगदैर्ध्य का, जिसका एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, जिसे हम लेमडा द्वारा सूचित करते हैं। ऐसे कभी कभी तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर भी देता है, तो कभी नैनोमीटर भी देता है, तो कभी एंगस्ट्रॉम भी देता है। ये ऑप्शन के अनुसार वहां पे ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, कभी कभी बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसा एक चलता हुआ कंपन दिखाई देता है मॉनिटर पर, ऐसा देखे होंगे आप लोग। तो ऊपर वाला जो भाग होता है मॉनिटर का, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और नीचे वाला भाग को हम बोलते हैं गर्त। जैसे कहीं पे वैसा एमआरआई हो गया या फिर ईसीजी या कोई भी वैसा बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो ऐसा दिखाते रहता ब्लड प्रेशर या कुछ भी, तो ऊपर वाला को हम बोलते हैं स्ट्रिंग और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। ओके, ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो स्ट्रिंग की जो ये बीच वाला स्थान होता है, इसे हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं, जिसे लेमडा के द्वारा सूचित किया जाता है।
ज्यादातर याद रखें आप लोग, ऊपर वाला भाग जो कंपन करके जाता है उसे हम श्रिंग कहते हैं, जो नीचे वाला भाग आता है उसे हम गर्द कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बार आगे आते हैं हम लोग। श्रव्य सीमा के आधार पर यानी सुनने के आधार पर जो साउंड होता है, जो ये ध्वनियां होता है, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले जानते हैं इसका जो एएसआई यूनिट होता है ये डेसिबल होता है। एक प्रकार के ये ऊर्जा का ही रूप है ध्वनि। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बट प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस ध्वनि की जो चाल होता है वायु में लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना मीटर पर सेकेंड होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 332 चल सकता है। ये होता है ध्वनि, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जो किसी हमारे कानों तक सुनने में अनुभूति प्रदान करता है। इसका एसआई मात्रक डेसिबल होता है, जिसे डीबी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या चीज द्वारा सूचित किया जाता है? डीबी द्वारा। आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब श्रव्य सीमा के आधार पर, इट मीन सुनने के आधार पर जो होता है, यह ध्वनि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला श्रव्य ध्वनि, दूसरा अश्रव्य ध्वनि और तीसरा प्राश्रव्य ध्वनि। अगर आप इसको नोट्स करना चाहते हैं तो अच्छे से आप वीडियो रोककर नोट्स कर लें और 1-2 बार अपना कॉपी से रिपीट कर लें, ताकि ज्यादा बेहतर हो और आप सीख सकें। तो पहला है ऑडिबल साउंड, जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये हम लोग सुनते हैं, मानव जाति का जो लोग होता है इस ध्वनि को सुनने का काम करता है। यानी ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये एच क्या होता है तो हम लोग जानते हैं आवृत्ति। आवृत्ति बराबर 1 बटा होता है आवर्त काल। कौन सा काल? इसका जो एसआई यूनिट है आवृत्ति का, इसे हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं, जिसे हम एच द्वारा सूचित किया जाता है। ये एच कहाँ लिखा हुआ? पहले वाला गोल करके CFL आता था, उसमें देखिएगा तो ये एच दिखाता है। हमारे भारत में औसतन जो है वो 50 एफ या तो 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक, ये अगला दूसरे 10th क्लास में पढ़ता है। तो ये ध्वनि को मानव सुनता है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट आता है अश्रव्य ध्वनि, वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, जिसे कुत्ता बिल्ली सुन सकता है, उसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि, वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उसे हम प्राश्रव्य, और ये जो ध्वनि है इसे चमगादड़ जो होता है उत्पन्न, चमगादड़ जो होता है ये उत्पन्न भी करता है और ये सुनता है। जब ये रात में उड़ता है तो इसके मदद से ये प्राश्रव्य तरंग अपना पंख की मदद से उत्पन्न करता है, उसी से ये चलता है। इसका उपयोग होता है बड़े बड़े, जहां पे ज्यादा कॉस्टली कपड़ा होता है उसको साफ करने में, घड़ी के पार्ट पुर्जा साफ करने में प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका आवृत्ति जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। समझ में आया? तो ये श्रव्य ध्वनि था जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये अश्रव्य ध्वनि था जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, और ये प्राश्रव्य ध्वनि है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ये चमगादड़ जो होता है उत्पन्न भी करता है, इसे ये सुन भी पाता है। ओके, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का पहला नाम है जिसको हम लोग सोनार और दूसरा बोलते हैं रडार। क्या बोलते हैं? पहला सोनार हो गया और दूसरा रडार हो गया। ये सोनार और रडार क्या होता है? तो जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो लिखा रहता है गया इतना किलोमीटर, डोभी इतना किलोमीटर, पटना इतना किलोमीटर, बाराचट्टी इतना किलोमीटर। लेकिन जब हम समुद्री जहाज में यात्रा तय करते हैं तो वहां पे तुम्हें वहां मैप से चलता है, लेकिन यहाँ पे जब हम सड़क पे चलते हैं तो कृपया धीरे चले, आगे स्कूल है, आगे ये है, आगे वो है, ऐसा लिखा रहता है।
आगे ठोकर रहता है, कुछ रहता है, ये सारा इंडिकेट रहता है सड़क पर। बट समुद्र में जब जहाज चलता है तो वहां तो कभी ज्यादा कभी कम, कहीं पहाड़ तो कहीं कुछ रहता है। तो इसीलिए यह जो सोनार है इसमें से एक प्रकार के वेव उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है, जो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए जो सोनार है इसका जो उपयोग होता है समुद्री जहाज के तली के नीचे होता है, और वो ध्वनि परावर्तन के कारण वो ज्यादा सेंसर के माध्यम से वहां पे दिखाता है। तो सोनार का जो मेन उपयोग है वो समुद्री जहाज में होता है। इसका पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। एक बार बोलिएगा हमारे साथ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप वीडियो रोककर इस बात को बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रडार। आप लोग देखिएगा हमारे समताप मंडल में बहुत सारे जहाज उड़ते हैं। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। जो क्षोभ मंडल हो गया इसमें वर्षा वाली घटनाएं होते हैं। तो ये जो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है वो किसी कारण वैसा घटना घटे या वैसा कोई से तूफान वगैरह हो तो वो ज्यादातर जो इंडिकेट करता है इसमें एक रडार ही लगा रहता है जो तरंग के माध्यम से दिखाता है। यह जो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो यहाँ पे हम आप लोग को लिख दिए हैं ताकि आप लिख लीजिए। सोनार का पूरा नाम जिसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? समुद्री जहाज में। कहाँ पे करते हैं? समुद्री जहाज में सोनार का उपयोग हो गया। और रडार का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वायुयान में। अब बट यहाँ पे सोनार ये जो दोनों काम करता है ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। सोनार का पूरा नाम हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार का पूरा नाम हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ तक आज का क्लास समाप्त होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए रखें।